नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सिन्हा। SC/ST आरक्षण के कोटे में कोटा को लेकर भले ही देश भर में विरोध हो रहा हो और विभिन्न दलित संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश भर का दलित समाज दो वर्गों में बटा बटा नजर आ रहा है। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विपक्ष की कौन कहे, केंद्र की मोदी सरकार में शामिल अलग अलग दलों के नेताओं द्वारा परस्पर विरोधी बयान दिए जा रहे हैं। बात अगर मोदी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री की करें तो लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दलित नेता जीतन राम मांझी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें स्वार्थी नेता तक बता रहे हैं। बिहार के इन दोनों दलित नेताओं के बीच वार प्रतिवार का कारण चाहे जो हो, लेकिन इससे दलितों के बीच संशय की स्थिति बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उसे जल्द से जल्द बिहार समेत पूरे देश में लागू करने की मांग की है, जबकि यह सर्वविदित है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे दलित समाज के कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है और इसका समर्थन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई नेताओं द्वारा किया जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी ने इस बंद का न केवल विरोध किया है बल्कि यह भी कहा है कि दलितों के आरक्षण का फायदा कुछ मुट्ठी भर लोग अभी तक उठाते रहे हैं और यह लोग चाहते हैं कि आगे भी वही लोग फायदा लें, बाकी जो निचला समाज है वह सदैव जिल्लत की जिंदगी जीता रहे। मांझी ने कहा कि विकास के मामले में पीछे छूट गए दलितों में कई जातियों की दारुण स्थिति को देखते हुए वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि दलितों में जो जातियां विकास के पायदान में पीछे रह गई है उन्हें कोटे में कोटा के तहत आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम बिहार के साथ ही केंद्र की सरकार भी करे। जीतन राम मांझी द्वारा पटना में बुलाई गई विशेष बैठक में शामिल हुए हम पार्टी के नेता सहित 18 जाति के नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। जीतन राम मांझी ने एक तरह से बिहार सरकार को धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि सीएम नीतीश कुमार दलितों में शामिल बेहद कमजोर जातियों के लिए तत्काल अलग से आरक्षण का प्रावधान करें, वरना वह सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। 18 जातियों की मोर्चा की मांगों का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई है, जबकि आरक्षण की समीक्षा अविलंब होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण की बात तो निश्चित करेंगे ताकि 78 साल बाद जिस वर्ग तक सुविधा नहीं पहुंची है उसको भी मौका मिले। मांझी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे नेताओं का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया और कहा कि संपन्न दलित यह भ्रम फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, जबकि दूर दूर तक उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। यह वही लोग हैं जो वंचित दलितों के विकास के रास्ते को रोकना चाहते हैं। मांझी ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य सरकार बिहार में भी हरियाणा की तरह आरक्षण में भी वर्गीकरण कर वंचित दलित को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। आरक्षण खत्म करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भ्रम फैलाने वालों का हम विरोध करते हैं। दलित समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले जीतन राम मांझी ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी वही दलित आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जो संपन्न है। संपन्न दलित ही आरक्षण के बल पर 95% नौकरी और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते आ रहे हैं। हकीकत तो यह है कि बिहार में दलितों के 18 जाति के लोगों को आरक्षण का कोई लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार आरक्षण में उपवर्गीकरण करे। बिहार में ऐसी 18 जातियां हैं जिनकी आबादी 10% है, उन्हें कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कुछ संपन्न दलितों द्वारा आरक्षण समाप्त करने की बात कही जा रही है। ऐसे लोग सरासर गलत कर रहे हैं। बहरहाल आरक्षण के कोटे में कोटा किए जाने का फैसला लागू होगा या नहीं, यह कहना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इतना तय है कि आरक्षण को लेकर देश भर में जिस तरह का बवाल खड़ा हुआ है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि आरक्षण को लेकर विभिन्न पार्टियों के नेताओं सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा अपने अपने पक्ष में दलील देकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वह दलितों के हित में कतई सही ठहराया नहीं जा सकता है। SDF न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।